एक लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसके गुस्से को देख के उसके पिताजी हमेशा चिंतित रहते थे कि ये कितना गुस्सा करता है। अब उसके पिताजी रोज कुछ ना कुछ उपाय सोचते थे कि कैसे इसका गुस्सा कम करवाऊँ, कैसे इसके गुस्से को कंट्रोल करवाऊँ, पर उनको कोई उपाय नज़र नहीं आता था। तो एक दिन वो सोच रहे थे तो उनको एक उपाय नज़र आता है। तो वो मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक लकड़ी का पटिया लेके आते हैं और साथ में लाते हैं लोहे की किलो की थैली, और लाके वो दोनों सामान उस बच्चे को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तेरे को जब भी गुस्सा आए तू एक कील निकालना इस थैले में से और इस पटिए पे ठोक देना। तो लड़का कहता हो ठीक है। उसको ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि पिताजी ये क्यों कह रहे हैं, तो वो बात मान लेता है। अब अगले दिन से उसको जब भी गुस्सा आता है वो एक कील निकालता है और पटिए पे ठोक देता है। अब शाम होते होते जब वो देखता है तो उस पटिए पे तो 50-60 कीलें हो जाती है। तो वो सोचता है मैंने इतनी बार गुस्सा किया। उसको तो लगता था मैं दिन में 1-2 बार 5 बार गुस्सा करता हूँगा, और वो भी तब जब कोई ऐसी गलत बात होती होगी तो मैं गुस्सा करता हूँ, नहीं तो मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ। पर जब वो 50-60 कीलें देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ। उसको लगता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन से वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने लगता, और छोटी छोटी बातों पे जब उसको गुस्सा आता था पहले, उस गुस्से को वो अवॉइड करने लग जाता है। वो सोचता है कि इसके लिए मुझे कील ठोकनी पड़ेगी तो मैं ये गुस्सा ही नहीं करूं ताकि कील नहीं ठोकनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करता है। पर शाम होते होते देखता है तो उस दिन भी किलो की संख्या 30-35 होती है। तो वो सोचता है यानी मैं छोटी छोटी बात पे ही इतनी बार गुस्सा करता था और बड़ी बात पे भी मैं 30-35 बार गुस्सा करता हूँ। तो उसको ये देख के तो और शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचता है यदि कोई आ गया और उसने पूछ लिया कि इस पटिए पे इतनी कीलें क्यों ठुकी हुई है, और घर के किसी व्यक्ति ने बता दिया कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ, यानी मैं जब जब गुस्सा करता हूँ कील ठोकता हूँ, तो वो किलो की संख्या देख के सोचेंगे कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ। तो मुझे तो अपने गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो सब दूर में फेमस हो जाऊँगा कि मैं तो बहुत गुस्सैल बच्चा हूँ। तो अब वो अगले दिन से अपने गुस्से पे और ज़्यादा कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे किलो की संख्या कम होने लगती है, और आखिर में आते आते एक दिन उसने एक भी कील नहीं ठोकी। उस दिन वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने पिताजी के पास जाता है और जाके अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी आज तो मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी पटिए पे। तो उसके पिताजी भी उसकी बात सुन के बहुत खुश होते हैं। तो कहते हैं अच्छी बात है, अच्छा अब तुम्हारे लिए एक और कार्य है। तो कहता है क्या पिताजी? उसके पिताजी उसको एक टास्क और दे देते हैं। उससे कहते हैं कि अब जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करो, जिस दिन तुम पटिए पे कोई कील नहीं ठोको, उस दिन तुम क्या करोगे कि एक कील उखाड़ लोगे। तो बेटा खुश हो जाता हैगा। अब वो रोज कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं और रोज एक कील निकालूं पटिए पे से। तो इस तरह से उसने अपने गुस्से पे तो कंट्रोल करा और धीरे धीरे उसने पटिए पे से सारी कीलें निकाल ली। अब जिस दिन सारी कीलें निकल जाती है उस दिन वापस वो अपने पिताजी के पास जाता है खुशी खुशी, और जाके कहता है कि पिताजी पिताजी आज मैंने पटिए पे से सारी कीलें निकाल ली। तो उसके पिताजी भी खुश हो जाते हैं उसकी बात सुन के। तो कहते बताओ जरा पटिया। तो वो पटिया लेके जाता है पिताजी के पास और पटिया दिखाता है। तो उस पटिए पे जगह जगह कील, क्योंकि कील ठुकी हुई थी और वो कील निकाली तो उनके छेद हो रहे थे, और उसके कारण वो पटिया बदरंग सा दिख रहा था और कमज़ोर भी हो गया था, क्योंकि जगह जगह गड्ढे होने के कारण उस पटिए की स्ट्रेंथ जो थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके पिताजी पटिए को देखते हैं तो उदास हो जाते हैं। तो बच्चा सोचता हैगा कि आज तो इतना अच्छा काम हुआ कि मैंने पटिए पे से सारी कीलें निकाल दी, पर पिताजी तो इस पटिए को देख के और उदास हो गए। तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी क्या कारण है कि आप उदास हो गए, जबकि आज तो मैंने पटिए पे से सारी कीलें निकाल दी। तो उसके पिताजी उसको वो पटिया दिखाते हैं और कहते हैं कि बेटा जब मैं ये पटिया लाया था तब ये कितना सुंदर दिख रहा था, कितना चिकना था। आज इस पटिए को देखो, तुम्हारी कील ठोकने और निकालने के कारण ये कैसा बदरंग हो गया, इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए,
इसी तरह से जब तुम गुस्सा करते थे और गुस्से रूपी कील तुम किसी के ऊपर, किसी के दिल पे ठोकते थे और उसके बाद तुम भले ही माफ़ी मांग लेते थे, पर उसके दिल पे जो चोट पड़ती थी, उसके कारण उसके दिल पे जो गड्ढे होते थे, क्या वो समतल हो पाएंगे? अब जब तुम किसी पे गुस्सा करो तो सबसे पहले इस पटिए को और इन कीलों के गड्ढों को याद करना, ताकि तुम किसी को भी इस तरह से चोट नहीं पहुंचा पाओ। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी ऐसा ही गुस्सा आता है? आप भी बार बार गुस्सा करते हैं? तो याद रखिए, गुस्सा करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। यदि आप सच्चे हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आप झूठे हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। याद रखिए, जो आपके अपने हैं वो तो आपका गुस्सा सहन कर लेंगे, पर जो पराए हैं वो आपका गुस्सा क्यों सहन करेंगे? और आपके इस तरह से गुस्सा करने से रिश्तों में खटास पड़ जाएगी, आपकी दोस्ती टूट जाएगी, आपके परिवार वाले, आपके संबंधी आपसे दूर होने लग जाएंगे, आपके व्यापार में आपके व्यापारियों से, कस्टमर से रिलेशन टूटने लगेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे आपके पार्टनर्स के साथ। तो इस तरह के गुस्से से क्या फ़ायदा है? कहते हैं गुस्सा माचिस की तीली के समान होता है। जैसे माचिस की तीली दूसरी चीज़ को जलाने के लिए पहले खुद जलती है, इसी तरह से जो व्यक्ति गुस्सा करता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वे उसके ऊपर पहले गुस्से का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर पे मोटापा बढ़ने लग जाता है, आप तनाव में रहने लग जाते हैं, आपके चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है। तनाव में रहने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, इतनी सारी बीमारियां आपको घेरने लग जाती है जब आप बार बार लगातार गुस्सा करते हैं। तो ऐसा गुस्सा किस काम का, जिससे हमें खुद को नुकसान हो रहा है? तो गुस्सा करने से हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए गुस्सा करने से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, तो आपको सोचना चाहिए और अपनी इस नेचर पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि आप यदि बार बार गुस्सा करेंगे तो लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। कभी कभार किसी सही बात के लिए, न्याय के लिए यदि आप गुस्सा करते हैं तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे। पर आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे तो लोग सोचेंगे, अरे इसकी तो आदत ही यही है, ये तो हर बात पे गुस्सा करता है, इसके बात पे कहाँ तक ध्यान दें। मेरी इन सभी बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा कम कैसे किया जाए या गुस्सा करना बंद कैसे किया जाए। तो गुस्सा कम करने के या गुस्सा बंद करने के कई सारे उपाय हैं, पर वो उपाय भी तभी काम करेंगे जब गुस्से का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हो तो आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो क्या कि इस घटना के घटने से मुझे गुस्सा आया या मुझे गुस्सा दिलाया गया? यदि आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब गुस्से का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जी हाँ, जब आप ये कहते हैं कि आपको गुस्सा दिलाया जाता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भी घटना ऐसी घटित होती है या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके कार्य करने से आपको गुस्सा आता है, मतलब कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में जब गुस्से का कंट्रोल आएगा तब आप गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे, आप गुस्से पे काबू कर पाएंगे। और आप गुस्से को कंट्रोल तब कर पाएंगे जब आप कहेंगे कि मैं गुस्सा करता हूँ, अर्थात आप कर्ता बनेंगे कि कोई चीज़ देख के आपको गुस्सा नहीं आता है, बल्कि आप उसको ऐसा देख के खुद गुस्सा करने लग जाते हैं। और जब आप ये कहेंगे कि मैं गुस्सा करता हूँ तो आप उसे रोक भी पाएंगे।
मैंने जो आपको कहानी बताई थी उसमें उस बच्चे ने खुद अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू किया, कंट्रोल किया, तब उसका गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो वहाँ पर उसने ये माना कि मैं गुस्सा करता हूँ, इसलिए वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाया। यदि वो ये कहता कि ऐसा हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक कहानी और बताती हूँ। एक व्यक्ति था, उसको बहुत गुस्सा आता था, पर वो ये सोचता था कि मुझे इस गुस्से को कंट्रोल करना है। उसको ये पता था कि ये गुस्सा मेरे लिए हानिकारक है, तो मैं इस पे कंट्रोल कैसे करूँ। वो इसके लिए लगातार सोचता रहता था, बहुत सारे उपाय भी करता था, पर वो सफल नहीं हो पाता था। उन्हीं दिनों में उनके शहर में एक महात्मा जी आते हैं। अब वो महात्मा जी सबकी परेशानियों को सॉल्व करते हैंगे, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंच जाता है महात्मा जी के पास और जाके कहता है कि महात्मा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गुस्से पे कंट्रोल करूँ, पर मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो महात्मा जी उसकी बात सुन के मंद मंद मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये सोचना कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, मैं इस गुस्से को कल करूँगा। गुस्सा तो मैं करूँगा, गुस्सा करना नहीं छोड़ूंगा, पर आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो वो कहता है जब मैं कल करूँगा तो फिर गुस्सा कैसे ख़त्म होगा। तो महात्मा जी कहते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वो तो कीजिए। तो वो महात्मा जी की बात मान के घर आ जाता है। अब घर आता है, वहाँ आते ही उसको किसी बात पे गुस्सा आता है, पर उसको महात्मा जी की बात याद आ जाती है कि इस गुस्से को आज नहीं करना है, कल करना है। और ये सोचते ही उसके मन में गुस्सा खत्म होने लगता है और शांति आने लग जाती है। और अब वो सोचता है कल करना है, कल जब आता है तो वो वापस गुस्सा करने लगता है। तो फिर उसके दिमाग में वही बात आ जाती कि इस गुस्से को आज नहीं करना है, कल करना है, और वो कल तो कभी आता ही नहीं है। और इस तरह से उस व्यक्ति का गुस्सा करने की आदत खत्म हो जाती है। तो यदि हम सोच लें तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो तभी होगा जब आप ये सोचोगे कि मैं गुस्सा करता हूँ, यानी मैं गुस्सा करता हूँ, मतलब करता मैं खुद हूँ, मुझे कोई गुस्सा दिलाता नहीं है, मैं खुद गुस्सा करता हूँ। और जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो आइए अब मैं आपको गुस्से को कंट्रोल करने के, गुस्से को रोकने के उपाय बताती हूँ। एक सबसे कॉमन सा उपाय है जो आपने कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि जब भी गुस्सा आए तो गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिएगा। 50 से 1 तक या 100 से 1 तक की गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा। जितनी देर में आप गिनती गिनेंगे उतनी देर में आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। फिर आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा था वो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। एक और उपाय है, लंबी गहरी सांस लीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो 2 सेकंड रुक के पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे उतनी देर में गुस्से के जो भाव है वो आपके दिमाग में से दूर चले जाएंगे और आपको शांति महसूस होने लगेगी। एक और तरीका है, बोलने से पहले सोचें। जब आपको गुस्सा आए तो कुछ भी बोलना मत शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि गुस्से में आप कड़वा ही बोलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए और फिर बोलिए। ये सोचिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और आप कोई भी बात गलत नहीं बोल पाएंगे। गुस्से को शांत करने का एक और उपाय है कि जब गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आप चुप हो जाएं। आप सोच ले कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, भले ही सामने वाला कितना ही बोले।
जैसा मैंने आपको कहानी में बताया था कि महात्मा जी ने उस व्यक्ति से क्या कहा था कि आपको गुस्सा आएगा तो आप आज गुस्सा नहीं करेंगे, कल करेंगे। इसी तरह से आप भी सोच लीजिए कि मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, और जब आप उस समय रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका गुस्सा जैसे ही शांत होगा तो आपको वो बात छोटी सी लगेगी, आपको लगेगा अरे इस बात पे क्या बोलना, और इस तरह से आप धीरे धीरे गुस्सा करना बंद कर दोगे। और तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने का कि जब गुस्सा आ रहा हो तब आपा मत खोइए। आप अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखिए कि मुझे इस समय अपना आपा नहीं खोना है, अपना कंट्रोल अपने दिमाग से नहीं हटाना है, ताकि आप कोई का भी दिल दुखाने वाली बात या गुस्से में बिगाड़ करने वाली बात कभी भी नहीं करोगे। भले ही आपको कितना ही गुस्सा आए पर आप उसको एक्सपोज नहीं करोगे, और इस तरह से धीरे धीरे आप अपने गुस्से को खुद ही शांत करना सीख जाओगे। एक और उपाय है गुस्से को कंट्रोल करने का कि जब भी आपको गुस्सा आए उस वक्त आप चुप हो जाएं। आप अपनी आदत बना लें कि जब भी गुस्सा आएगा तो चुप हो जाएंगे, उस समय आप किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपके गुस्से से किसी पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कहावत है, स्पीक इज सिल्वर एंड साइलेंट इज गोल्ड। बोलना यदि एक कला है तो चुप रहना सर्वश्रेष्ठ कला है। तो जब आपको गुस्सा आए तो इसी कहावत को ध्यान रखिए कि मुझे अभी नहीं बोलना है, चुप रहना है, क्योंकि चुप रहना सर्वश्रेष्ठ कला है। और इस तरह से आप अपने गुस्से को शांत कर पाएंगे और आपके गुस्से के नकारात्मक प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेंगे। जब आपको गुस्सा आए तो एक और तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने का कि सही व्यक्ति से सलाह लें, अर्थात ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको समझे और उस बात के बारे में आपको सही सलाह दे, आपको सही मार्गदर्शन दे कि आपको इस समय गुस्सा करने से क्या नुकसान होंगे और यदि आप इस वक्त चुप रहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। गुस्सा आने पर एक और उपाय है कि आप अपनी सोच सकारात्मक रखें, अपने चेहरे पे हंसी बनाए रखें और गुस्से के हाव भाव को कभी भी प्रकट न करें। यदि आप अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखेंगे तो भले आपको किसी की बात पर कितना भी गुस्सा क्यों नहीं आए, पर आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। और आप यदि चेहरे पे हंसी बनाए रखेंगे तो आपके गुस्से वाले भाव दिखाई नहीं देंगे, तो आपके गुस्से का सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपको गुस्सा आ भी रहा है, तो आपकी बात कभी भी नहीं बिगड़ेगी, आपकी मुस्कान से आपकी बात बनी रहेगी। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो सकारात्मक सोचें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें और चेहरे पे कभी भी गुस्से वाले हाव भाव प्रदर्शित नहीं होने दें। जब आपको गुस्सा आए तो एक और उपाय है कि जिस जगह आप खड़े हुए हैं, जहां आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस जगह से चले जाइए। आप इसी जगह चले जाइए जिसको देख के आपका मन प्रसन्न होता है, जैसे कि हरियाली या बच्चे जहां खेल रहे हो, तो या फूलों को देखने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को देखते ऑटोमेटिक आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप अपना गुस्सा भूल जाएंगे। तो जब भी गुस्सा आए जगह बदल दीजिए, आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो जब भी गुस्सा आए ठंडा पानी पीजिए। ठंडा पानी आप पिएंगे तो ठंडा पानी पीने से आपके दिमाग की गर्मी शांत होगी और आप धीरे धीरे आपका गुस्सा कम कर पाएंगे। और गुस्सा यदि आपको ज़्यादा आता है, लगातार आता है, तो अपनी एक आदत बना लीजिए कि आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होगा, स्थिर होगा और आप गुस्से से अपना ध्यान हटा पाएंगे और सकारात्मक चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगा पाएंगे।
तो ये कुछ तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, इन सब उपायों को जानने के बाद अब मुझे विश्वास है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से को ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और आप अपने गुस्से के कारण उनको खोना नहीं चाहेंगे। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, काबू कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, किल कीजिए, ताकि आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले आपके साथ बने रहे। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपको मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को बताइए कि वो भी इसे देखकर अपने गुस्से पर काबू करना सीखे। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू।